गुड डे स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीपीएस फर्स्ट। तो इस डीपीएस फर्स्ट का जो क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी डिपेंड रहने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। तो उसी का सिनॉप्सिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे आपको पता होगा, ऑब्जेक्ट्स जो डिस्टेंस कवर करता है उसका जो एक्चुअल पाथ रहेगा उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, while the shortest path between initial point and final point is called as displacement। तो डिस्टेंस मींस एक्चुअल पाथ रहेगा ऑब्जेक्ट ने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में कवर किया हुआ, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का। इनिशियल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट होता है जहां से मोशन स्टार्ट होता है, और जहां पर मोशन एंड हो रहा है उसको हम फाइनल पॉइंट कहते हैं। तो एक कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो ए टू बी डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 मीटर, और बाद में बी टू सी जा रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 4 मीटर। तो इस एग्जांपल में आपको डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो आप कर पाओगे कि डिस्टेंस रहेगा यहाँ पर 3 + 4 मतलब 7 मीटर। तो इसी को एक्चुअल पाथ कहा जाता है। एक्चुअल में ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, तो डिस्टेंस रहेगा 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त आपको ये देखना नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया है, सिर्फ इतना ही देखना है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली कहां था और फाइनली कहां था। तो इनिशियल टू फाइनल एसी ये जो पाथ रहेगा ये शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा इस ट्रायंगल का। और आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूस निकालना है आपको तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा AC इज इक्वल टू √AB² प्लस BC²। तो फिर ये आएगा अंडर रूट में 3² + 4², तो अंडर रूट आएगा 9 + 16 मतलब ये √25 मतलब ये रहेगा 5 मीटर। इज इट ओके? तो ये रहेगा इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। तो इस क्वेश्चन से हमें ये क्लियर हुआ कि डिस्टेंस बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। लेटर ऑन हम और भी इसमें कुछ एडिशन करेंगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में ऑब्जेक्ट A टू B जा रहा है और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 मीटर। ओके, तो इस केस में आपको डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो जरूर इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। तो इस केस में डिस्टेंस रहेगा 5 मीटर। ओके, A टू B जो एक्चुअल पाथ कवर्ड है वही हमारा डिस्टेंस रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट रहेगा अगेन 5 मीटर। व्हाई? बिकॉज इन दिस कंडीशन द एक्चुअल पाथ इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पर जो एक्चुअल पाथ है ना वही शॉर्टेस्ट पाथ है, इस वजह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम आ रहा है। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल का अगर मॉरल स्टोरी लेते हैं हम, तो इससे हमें यह समझ में आएगा कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस इज नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को ही हम पाथ लेंथ भी कहते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको पाथ लेंथ भी नजर आएगा। तो पाथ लेंथ, डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ एक ही है। ओके, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। दोनों का भी ऐसा यूनिट मीटर है और CGS यूनिट सेंटीमीटर रहेगा। तो ये दो एग्जांपल है जिससे आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हुआ। और कुछ एग्जांपल से लेते हैं जो आपको डीपीएस में इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो सीयर थर्ड क्वेश्चन रहेगा, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस कवर कर रहा है। ए से स्टार्ट किया इसने, इस सर्कल का रेडियस है R, और ए पर ही वापस आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो बताओ मुझे डिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर ए से स्टार्ट किया और ए पर ही वापस आ रहा है, तो ये सर्कल का क्या है बच्चों, ये जो रिंग पार्ट नजर आ रहा है ये सर्कल का क्या है, इसे कहा जाता है सर्कल का सरकमफेरेंस। इसी वजह से एक कंप्लीट सर्कल अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीट करता है ना, तो एट दैट टाइम उसका डिस्टेंस इक्वल रहेगा उसके सरकमफेरेंस से। अगर हाफ ही सर्कल होता तो हाफ ऑफ 2πr मतलब सिर्फ πr डिस्टेंस कवर होता। अगर 1/4 ही सर्कल है तो फिर 1/4 × 2πr मतलब ये 2πr/2 रहेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं सर्कुलर मोशन पर। इसके बाद इस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बताओ बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। तो जहां से इसने स्टार्ट किया है ना ए पॉइंट से, वहीं पर वो वापस कर रहा है, वापस आ रहा है। मतलब इस केस में जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है। दैट्स व्हाई
उसी पॉइंट का उसी पॉइंट से डिस्टेंस 0 रहता है, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 मीटर आएगा। ओके, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट का अगर स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम रहा, भले वो बीच में कहीं पर भी क्यों ना जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 आएगा। जैसे एक पेन है, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूं और फिर से वो वापस आ रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। आप हर दिन आपके घर से कॉलेज में जाते हो और कॉलेज से फिर से घर वापस आते हो, तो हर दिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? 0। इज इट ओके? तो जो मोशन का इनिशियल पॉइंट है वही अगर फाइनल पॉइंट रहा, तो एट दैट टाइम हमेशा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 रहेगा। इज इट ओके? इसके बाद देखिएगा फोर्थ वाला क्वेश्चन, जो आपका और कंसेप्ट क्लियर करवाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। ये ABCD कुछ पॉइंट्स है और इसमें सभी के बीच में 10 मीटर का फासला है। ऑब्जेक्ट ने अब मोशन स्टार्ट किया है सी से वो B गया और B से D गया, CBD ऐसे 3 पॉइंट से C से स्टार्ट किया, C से पहले वो B पर गया और B से बाद में वो D पर गया है। 1 मिनट रुको, एक अलग पाथ लेते हैं। ऑब्जेक्ट C टू D गया और D टू B गया, तो अब इस केस में मुझे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ। सभी इसका जवाब देने की कोशिश करो। फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो C टू D जा रहा है तो 10 मीटर और D टू B जा रहा है तो 20, तो 10 प्लस 20 तो डिस्टेंस आएगा 30 मीटर। और इसी क्वेश्चन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना, तो कितना आएगा? देखो, इनिशियल पॉइंट हमारा C है और फाइनल पॉइंट हमारा B है। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालते हो ये नहीं देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट बीच में कहाँ गया, बीच में वो कहीं पर भी क्यों ना जाए, सिर्फ हमें स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट लगता है, जिसके बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो इस दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस मतलब 10 मीटर रहेगा। लेकिन रुकिएगा, अभी भी इसका फाइनल आंसर नहीं आया है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये कभी कभी प्लस भी हो सकता है, कभी माइनस भी हो सकता है और कभी 0 भी हो सकता है। तो कब डिस्प्लेसमेंट प्लस है, कब माइनस है और कब 0 है, देखिएगा। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो प्लस है, नीचे जा रहे हैं तो माइनस है, राइट में प्लस है और लेफ्ट में माइनस है। तो ये हमारा इनिशियल डायरेक्शन है C, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जाते वक्त ये ऑब्जेक्ट किस ओर जा रहा है? दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इन दिस कंडीशन इज -10 मीटर। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये जो भी 4 क्वेश्चन लिए है मैंने, ये चारों क्वेश्चन आपका 100% कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे रिलेटेड टू द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी कुछ एडवांस पार्ट है, आपको सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। तो सर्कुलर मोशन अगर है और उसमें अगर ऑब्जेक्ट कुछ एंगल कवर कर रहा है बीच में, और फिर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, यहाँ पर आर रहेगा, यहाँ पर भी आर रहेगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा इस ऑब्जेक्ट का, ओके, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा 2r sin θ/2। ये जो भी एंगल ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, अगर हाफ सर्कल है तो एंगल 180 डिग्री है, अगर 1/4 सर्कल है तो एंगल 90 डिग्री है। तो इस वजह से आपको ये एंगल लेना है और इस फॉर्मूले से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो इसीलिए। ये r मतलब रेडियस रहेगा जो यहाँ पर दिया है, तो 2r sin θ/2 ये सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला रहेगा। इज इट ओके? ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको कि इफ ऑब्जेक्ट कवर्स सेमी सर्कुलर डिस्टेंस हैविंग अ रेडियस r देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो सेमी सर्कल है तो ऑब्वियसली इसका एंगल 180 डिग्री रहेगा जो सेंटर के साथ सबटेंड किया है, तो इस वजह से थीटा 180 डिग्री है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू 2r sin 180/2 आएगा। मतलब ये आने वाला है 2r sin 90, तो sin 90 का वैल्यू 1 रहेगा, तो फाइनल आंसर आएगा इसका 2r। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है 2r। इज इट ओके? तो इस वजह से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो सर्कुलर मोशन में, चाहे कितना भी एंगल क्यों ना दिया होगा। सपोज अगर 60 डिग्री दिया तो π/3 लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर, और 60/2 मतलब 30 रहेगा, तो sin 30 का वैल्यू हाफ रहेगा, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट r ही आएगा। तो ऐसे कुछ बिट रहेंगे जिससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, कहाँ से कहाँ होता है मालूम है बच्चों? यहाँ से यहाँ तक, ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है ये वाला, मतलब एक्चुअल सर्कल ऐसा है, लेकिन उसमें से ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा यही मतलब डिस्प्लेसमेंट रहता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का। तो इसे निकालने का ये सर्कुलर मोशन का शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है। आई होप
आपको ये पूरा बीट समझ में आ गया होगा। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो फर्स्ट डीपीएस में मैंने आपको दिए हैं। तो मेरे चैनल पर जाइएगा टेलीग्राम के, आपको वहां पर डीपीएस मिलेगा, डीपीएस फर्स्ट रिलेटेड टू द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही टास्क कंप्लीट करना है, और ये टास्क करते वक्त आपको दिमाग में दूसरी चीजें नहीं लाना है। जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ईजी है, ये तो हो जाएगा, लेकिन जब एक्सेलरेशन आता है तब हमारा दिमाग काम नहीं करने लगता है। तो ऐसे कुछ ख्याल आपको लाना नहीं है। आज आपको ये टास्क दिया है ना, तो यही आपको करना है, दूसरे टास्क के बारे में सोचना भी नहीं है। इतना किया तो बस खत्म। इसके बाद पहले तो वो डीपीएस डाउनलोड करो, उसको अपने लेवल पर सॉल्व करो, और जो आए क्वेश्चन वो ठीक है, जो नहीं आए क्वेश्चन वो मेरे सोल्यूशन के वीडियो से आप चेक कर सकते हो। तभी आपको कंप्लीट स्टडी हो पाएगा। मतलब डाउट तो गिरते हैं हमें, लेकिन वो डाउट जब सॉल्व होते हैं ना, तभी एक्चुअल में कंसेप्ट क्लियर होता है। इस वजह से उस दिन का कंसेप्ट उसी दिन करो। आज अगर आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैंने टास्क दिया है, तो ये आज के आज ही आपको खत्म करना है। इज इट ओके? तो इस लेक्चर में इतना ही। जाने से पहले लेक्चर को लाइक कीजिएगा,